तो हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे बैकग्राउंड पीछे है, अब मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। ब्रो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वीडियो को कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि काइन मास्टर का इस्तेमाल आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में नया आया था तो मुझे भी नहीं पता था काइन मास्टर का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारी अच्छी वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पर बने रहे वीडियो पर। सो सिंपली गाइस, हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, हमारे हाथ में है फ़ोन। तो सबसे पहले आपको कर लेना है काइन मास्टर डाउनलोड प्ले स्टोर से। तो आपको काइन मास्टर डाउनलोड करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। इससे मैं ओके कर देता हूँ। देखो क्या करना है, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, जो फिर अपनी रेशो चूज़ करनी है कि आपको कौन सी रेशो चाहिए। वैसे आपको पता चला टाइम बर्बाद करना, पर अगर आप नए व्यूअर्स है तो ध्यान दीजिए। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो 16.9 रेशो, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो 1.1 रेशो। उसी के हिसाब से इधर रेशो आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। तो मैं 16.9 रेशो चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो यूट्यूब के लिए बनाने वाला हूँ। बाय। तो सबसे पहले आपके पास फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा अपनी रेशो चुनने के बाद। तो आपको इसके बाद क्या करना है तो वही मैं बताऊँगा। तो ये मेरी फ़ोटो है, एक वीडियो है वैसे तो ये, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिट कैसे करें। तो हेलो गाइस, तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। जैसे मेरे पास वीडियो बड़ी, बहुत लंबी बड़ी वीडियो है ना। देखिए कि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो है। तो आपको वीडियो एडिट करनी है तो कैसे एडिट कर सकते हैं, तो यही मैं बताने वाला हूँ। कि सिंपली जैसे मेरी वीडियो है पूरी, इधर तक मैंने अच्छे से बनाई हुई है, इधर तक अच्छी लगी मुझे कोई वीडियो, है ना। मुझे कोई अच्छा, इसका कोई हिस्सा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसे मैं क्या करूँगा, इधर से क्लिक करके कैंची पर काट के, जिस साइड से आपको काटना है उसे काट सकते हैं, लेफ़्ट से या राइट से। मेरे को लेफ़्ट से काटना है, लेफ़्ट से काट दिया। अगर आपसे गलती होगी, ज़्यादा कट गया तो आप इसको क्लिक करके वापस ला सकते हैं। और आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कि बीच में से काटना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मुझे बीच में से काटना है, इस पर क्लिक करके स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, आप बीच में से भी काट सकते हैं। अगर आपको ये वाले हिस्से को डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करिए, इधर से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मेरी वीडियो है ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। और ये बीच में जो एरो है, इधर से आप एनिमेशन लगा सकते हैं। आप बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एनिमेशन है, आप कोई भी सेकंड पर लगा सकते हैं। मिनट दिया है कि कितने मिनट बाद लगना चाहिए, आप जैसे चूज़ करके लगा सकते हैं। तो इसमें प्ले करके दिखा दें तो देखिए एनिमेशन ऐसे सेट हो गया। तो आप इसके अलावा इधर से आप मीडिया से कुछ भी एडिट करके लगा सकते हैं। होगा गरम मम्मी चाय। तो आप मीडिया से इधर एडिट करके भी लगा सकते हैं। सो मैं लगा देता हूँ इसे। तो आप इधर से जैसे कोई पिक सिलेक्ट करना चाहते हैं, पिक इधर से सिलेक्ट करके ओके करके इधर से आप कोई भी पिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने पिक लगा दी, मैं आपको बस से समझा। जैसे मैंने कोई पिक लगा दी है, आप इस पिक को लगाना चाहते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर टाइप करना है, डिलीट पर क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको और कुछ भी करना है, जैसे फ़िल्टर्स ऐड करने हैं, तो आपको अपने फ़ोटो पर क्लिक करना पड़ेगा, अपनी वीडियो पर फ़िल्टर्स पे जाना है, जैसे फ़िल्टर सेलेक्ट करके ओके कर देना है, फ़िल्टर आपका लग जाएगा। आपको कोई एनिमेशन चाहिए, अप डाउन एनिमेशन, आप वो भी ऐड कर सकते हैं किसी अक्षर पर। जैसे कि इधर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, टाइपिंग पर जाके आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैंने इधर कुछ भी लिख के ओके कर दिया है, टाइप कर दिया है। तो आप इधर से उसका कलर जो है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने उसका कलर रख लिया रेड, सिंपली मैं रेड ही रखता हूँ, ओके कर दिया। तो जैसे मैंने कुछ भी लिख लिया है, सो इसको मैं रेड कर दिया है। आप इधर से इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और आप आउटलाइनिंग में जाके इसकी आउटलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं, डार्कनेस कर सकते हैं। आप चाहे तो नीचे जाके ग्लोइंगनेस में इसमें ग्लोई डाल सकते हैं। आप इधर से क्लिक करके आप इधर से कोई भी कलर सिलेक्ट करके ओके कर दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शन आप कर सकते हैं। तो मैं चल देता हूँ।
तो आप बैकग्राउंड में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड है इधर से भी आप कुछ फ़र्क डाल सकते हैं, डालना हो तो आपको। और अगर आपको कुछ जैसे कि आपको कोई वीडियो बनाई है, ग्रीन स्क्रीन भी ये सपोर्ट करता है गाइस, ये मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि इधर से मैं लेआउट में जाके अपनी कोई वीडियो ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया है सब्सक्राइब वाला, ये देखिए ग्रीन रंग का है। तो आप सोचेंगे इसे लगाते कैसे हैं, तो देखिए ऐसे करके तो एक काम बनेगा नहीं, आपकी वीडियो गायब हो जाएगी। करके लगाने के लिए इस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन, इधर लिखेगा क्रोमा की, इस पर क्लिक करने के बाद जब आपकी कोई भी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो होगी बैकग्राउंड वाली, आप बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। अगर आपके पास बैकग्राउंड में कोई ऐसा कपड़ा हो जो एक ही रंग का हो, जिसमें कोई भी टेक्सचर्स अलग से ना हो, तो इसमें ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे गायब हो चुका है। तो ये ग्रीन स्क्रीन भी सपोर्ट करता है। वैसे इसमें नया फीचर आया है मैजिक की, जिससे अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसमें बहुत टाइम लेता है। मैं तो कहूँगा आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करें, जैसे क्योंकि ये बहुत टाइम लगाता है, आपका टाइम वेस्टेज भी हो सकता है। तो आप ऐसे करके इसे लगा सकते हैं। और आगे चलते हैं तो गाइस, तो आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इधर से कोई भी टैटूज़ आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लगा लिया। कोई भी फंक्शन आप इधर से लगा सकते हैं। सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर्स की। और हाँ, सिंपली गाइस आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पीछे जाके दिखाना चाहूँ, इधर एक फ़ॉन्ट है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। आप फ़ॉन्ट पे जाके इधर से चेंज कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझाना चाहो तो। जैसे फ़ॉन्ट है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इधर आपको ए नाम का कोई अक्षर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे कोई फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया, चूज़ कर दिया, ओके कर दिया, तो फ़ॉन्ट जो है मेरा उसी टाइप में बन जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये है, इस पर ओके कर देता हूँ। ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जैसे कि मैं इधर से कोई अक्षर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ फिर से। बस सॉरी गाइस, जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप कर देता हूँ कुछ भी, ओके करने के बाद आपके पास जो है आ चुका है जिस टाइप में आपको चाहिए था। तो आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको फिर से तो आप ऐसे ही, जैसे एक अक्षर है मेरे पास, आप इधर से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कैपिटल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट हर टाइप से चेंज कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट टाइप चेंज हो चुका है। अब जैसे कलर भी कर सकते हैं, जो मैंने सिंपली आपको बताया, पर टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा मैं। सो आप इधर से एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। और जैसे क्रॉप की बात रही, इधर से मैं वीडियो जैसे क्रॉप कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। आपको दिखाना चाहिए, इधर से आप वीडियो रिवर्स भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी बता सकते हैं। और जैसे मैं स्पीड करता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा, जैसे ही इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, तो आप ऐसे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो आप इधर से वॉल्यूम मैक्स से आप कम ज़्यादा आवाज़ इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑटो वॉल्यूम पर क्लिक कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहेगा। पहले आप इधर से ये ऑप्शन है कि स्पीड कैसे करते हैं, अब वो भी देख सकते हैं। आप इधर से वीडियो जो है रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे उल्टी रोटेट कर दी, सीधे रोटेट कर दी, मिरर जैसे रोटेट कर दी। तो आप वैसे भी रोटेट कर सकते हैं वीडियो। तो वीडियो रोटेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। एडजस्टमेंट का इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा, कलर ग्रेडिंग। अगर देखिए ये जैसे अच्छा लग रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप इधर से अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये भी कुछ ऑप्शंस है। तो ये एनिमेशन है, आप इधर से कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एनिमेशन ऐड हो चुका है मेरी पूरी वीडियो पर, आप ऐसे एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो यही है बस इसके अंदर सिंपली काइंड मास्टर के अंदर, ये सिंपल काइंड मास्टर है। आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो जाती है तो वैसे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ब्रश का ऑप्शन है। इधर से आप जैसे किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जैसे डब्बा है, डब्बे के अंदर मैं छोटे से स्पॉट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये तो हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइट करते हुए भी आपको पता नहीं लग रहा है स्पॉट कौन सा है, आप इधर से एरो भी दिखा सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और अगर आपको और कुछ भी जानना है मेरे बारे में, अगर आपको वीडियो को भी अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। बाय गाइज।